तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में भी रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग हुई है। 38 जिलों की 234 सीटों पर रिकॉर्ड 85% वोट डाले गए हैं। करूर जिले में सबसे ज्यादा 92% से ज्यादा और कन्याकुमारी में सबसे कम 75% से ज्यादा वोटिंग हुई है। सलेम में 90% से ज्यादा हुआ, ईरोड में भी 90%, नमक्कल में करीब 90% हुआ है। इसके अलावा चेन्नई में करीब 83% वोटिंग हुई है। पिछली विधानसभा चुनाव में तमिलनाडु में 77% वोट पड़े थे, लेकिन इस बार वोटर्स ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। पिछली चुनाव की तुलना में 8% ज्यादा वोटिंग हुई है। अब इसके पीछे स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन को सबसे बड़ा फैक्टर माना जा रहा है। एसआईआर की वजह से मृतक, डुप्लीकेट और दूसरे राज्यों में शिफ्ट हो चुके वोटर्स के नाम कट चुके हैं, इसलिए पोलिंग परसेंटेज अचानक बढ़ा है। तमिलनाडु में भी एसआईआर के बाद शुद्ध वोटिंग लिस्ट होने के कारण वोटिंग परसेंटेज पिछले चुनाव से लगभग 15% बढ़ने की संभावना दिखती है। और ऐसे में मुझे पूरा विश्वास है कि तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल दोनों में एनडीए की सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में अच्छी सरकारें जो अच्छा शासन दें, अच्छी लोगों की सेवा करें और विकास दोनों प्रदेशों का तेजी से हो, ऐसी अच्छी सरकारें इस बार चुनकर आएंगी। और डीएमके नेता दयानिधि मारन ने भी पोलिंग परसेंट बढ़ने के पीछे एसआईआर को ही वजह बताई है। दयानिधि मारन ने कहा है कि डुप्लीकेट वोटर हटने की वजह से चेन्नई जैसे शहर का पोलिंग परसेंटेज बढ़ गया है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी इस बार सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स के साथ अलायंस में लड़ी है, लेकिन डीएमके और तमिलनाडु की जनता उन्हें हराएगी। This is a war against the evil Delhi, against the good Tamil Nadu. Since after the SIR operation, we as our party have taken ensure that the duplication of votes are being eliminated. Always in Chennai, used to be very disturbing to watch that the polling rate will be around 37 to 45%. And everyone started guessing, and especially media used to guess, oh, people turn around, it's bad, something is wrong. But the reality is that we had double votes, shifted votes, and most of the voters who are here are come to work from other districts. And it's a normal practice for them to go back to their hometown